क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। एक दशक हो गया तजुर्बा लेते लेते, लेकिन इतने लंबे तजुर्बे से कुछ सीखना शायद हो नहीं पाया। और अब जो दिल की बात जुबा पर आई है, इस पर बस इतना कहेंगे कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। नमस्कार, अपडेट इंडिया के लिए आप देख रहे हैं प्रजातंत्र और मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। महायुति की जबरदस्त जीत और महाअगाड़ी की करारी हार हुई। पहले तो कांग्रेस और महाअगाड़ी को इस जबरदस्त हार पर यकीन ही नहीं हुआ। ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा गया। फिर बारी आती है आकलन की। क्यों हुआ, कैसे हो गया, यह सब सोचा जाता है। कांग्रेस मंथन के मोड में आती है और शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कार्य समिति यानी CWC की बैठक होती है। बैठक में क्या कुछ हुआ, उससे पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड पर। बात करते हैं 1980 में। 1980 में कांग्रेस आई ने 185 सीटें जीती थी। तब इंदिरा गांधी के नाम से कांग्रेस आई हुआ करती थी। 1985 में 160 और 1990 में 140 सीटें अपने नाम की। 1995 में यह आंकड़ा घटकर 80 पर रह गया। आंकड़े देखते रहिएगा साहब। और 1999 में थोड़ा और घटकर 75 हो गया। लगातार गिरावट। इस चुनाव में कांग्रेस से टूटकर एनसीपी बनी। एनसीपी यानी शरद पवार। पहली बार चुनाव लड़ा, 58 सीटें जीती। फिर भी मंथन की जरूरत नहीं समझी गई। यहां पर एक शायर की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ जाती है कि अब तो हाथ से भी हैरान है गुजर कर हमसे, हम उजड़ने के बाद भी बसे बसे से लगते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं साल 2000 में, जब एनसीपी 71, कांग्रेस 69, शिवसेना 62, बीजेपी 54 सीटें जीतती है। एनसीपी ने कांग्रेस से 2 सीटें ज्यादा जीती थी। उसके बाद भी कांग्रेस चिंतन मनन करना जरूरी नहीं समझती। कमाल है साहब। 2009 में कांग्रेस ने 82 और एनसीपी ने 62, बीजेपी ने 46 और शिवसेना ने 44 सीटें अपने नाम की। इस बार कांग्रेस को एक बार फिर ज्यादा सीटें जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद इसलिए क्योंकि केंद्र में कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार थी। और सारा साल आता है 2014। आज से करीब एक दशक पहले की बात। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 122 सीटें, शिवसेना ने 63, कांग्रेस ने 42 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती। केंद्र में भाजपा की सरकार थी, लिहाजा भाजपा को फायदा मिलना ही था, ऐसा माना गया या ऐसा माना जाता है। फिर आया साल 2019। बीजेपी ने 105, शिवसेना ने 56, एनसीपी ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती। इस बार मुख्यमंत्री बनने को लेकर शायद कई नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। इसलिए 2019 से 2024 तक प्रदेश की जनता ने यानी कि महाराष्ट्र की जनता ने 3 मुख्यमंत्री देखे। खैर, वो सारे घटनाक्रम पर हम बात कर चुके हैं और आप भी सब कुछ जानते ही हैं। उसके बाद आता है 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे, जो ताजा ही है। बीजेपी 132, शिवसेना 57, एनसीपी 41 सीटें अपने नाम करती है। लेकिन रुकिए, कंफ्यूज मत होइए। यहां हम असली शिवसेना और एनसीपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी वाली शिवसेना यूबीटी है और एनसीपी एसपी है यानी कि शरद पवार है और एक उद्धव ठाकरे है। शिवसेना यूबीटी 20 और एनसीपी ने 10 सीटें जीती और कांग्रेस के खाते में आई 16 सीटें। आपने ठीक सुना, केवल 16 सीटें। इस करारी हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर मंथन किया और इस बार का मंथन शायद अब तक किए गए पार्टी के मंथन से अलग होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कार्य समिति यानी CWC की बैठक हुई। बैठक के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 टूक कह दिया। अब जवाबदेही तय की जाएगी और कठोर निर्णय लिए जाएंगे। वाह साहब, क्या बात कही। क्या उनसे कहने का मतलब इससे पहले कांग्रेस ने हार के बाद कभी जवाबदेही तय नहीं की थी? उन्होंने ईवीएम को लेकर भी बयान दिया और कहा कि चुनाव जो प्रक्रिया है, अखंडता से गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है और कांग्रेस जल्द ही इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यह भी पूछा कि पार्टी के राज्य नेता विधानसभा चुनाव में
राष्ट्रीय मुद्दों और राष्ट्रीय नेताओं पर कब तक निर्भर रहेगी। बात तो सही गई। अगर राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय मुद्दों ही चुनावी नतीजे की गारंटी होती तो शायद कांग्रेस कभी हारती ही नहीं। वही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे से पार्टी के खराब परिणामों के मद्देनजर शक्ति से काम लेने का आग्रह किया। ऐसा सूत्र बता रहे हैं। शक्ति किसके खिलाफ होगी? अब तो अगले 5 साल तक शायद कुछ करने को है ही नहीं। इसके अलावा जब चुनावों को लेकर जवाबदेही तय करने की बात हो रही थी तो राहुल गांधी जी ने कहा कि खड़गे जी एक्शन लीजिए। ऐसा सूत्र बता रहा है। अब एक्शन किसके खिलाफ लिया जाएगा, ये सोचने की बात है। खड़गे ने कांग्रेस के भीतर कलह पे निशाना साधते हुए कहा कि सबसे अहम बात जो मैं बार बार कहता हूं कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचाती है। जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे तो अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त नहीं दे सकेंगे। चलिए, कांग्रेस ने इस बात को तो स्वीकारा जो सही है। खड़गे ने यह भी कहा कि संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है, यानी कांग्रेस पार्टी में बदलाव की जरूरत है। ऐसा देश की सबसे पुरानी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष मानते हैं। अब ऊपर शीर्ष में राहुल गांधी बैठे हैं और नीचे तो उनके कार्यकर्ता हैं। अब कहां कहां बदलाव चाहते हैं वो उनको ही सोचना पड़ेगा। देश की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी कांग्रेस समय के साथ टूटती गई और आज हालात ये हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष में बैठने लायक सीटें भी नहीं जीत पाई। परिवर्तन संसार का नियम है और ये नियम सब पर लागू होता है, लेकिन कांग्रेस को ये नियम लागू न कर पाना कितना नुकसान कर पाया, ये महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम में समझ में आ सकता है। कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत बता दी गई है। पार्टी अध्यक्ष चाहते हैं कि संगठन में बदलाव, लेकिन ये बदलाव कैसे होगा, किस रूप में होगा, इसका फार्मूला शायद खुद कांग्रेस के पास नहीं है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में किस तरीके का बदलाव हो सकता है, या आप किस तरीके का बदलाव देखना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। प्रजातंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय भारत।